खबर इंदौर से है, जहां शहर में कोरोना की तीसरी लहर के संकेत मिले हैं। प्रदेश के सबसे बड़े अरविंदो मेडिकल कॉलेज में ऐसे 12 बच्चे भर्ती हुए हैं जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं थे, पर जब उनका एंटीबॉडी टेस्ट कराया गया तो पता चला कि इन्हें कोरोना आकर गया है और पता ही नहीं चला। लेकिन बिना लक्षण आए इस कोरोना ने जाते जाते मल्टी सिम्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम के ऐसे रोग बच्चों में दे दिए कि उनकी जान खतरे में पड़ गई। इन 12 बच्चों में से 4 बच्चे समय रहते अस्पताल में भर्ती नहीं हुए और उनको बचाया नहीं जा सका। यह कोरोना की तीसरी लहर के संकेत हैं। तो 50 बच्चे अरविंदो मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुए थे, जो कि पहली लहर और अब तक एडमिट हुए थे। इनमें से करीब 50 बच्चे ऐसे थे जो एक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम अभी चालू हुआ है, मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, उससे पीड़ित थे, जिनमें से कई बच्चे कोविड निगेटिव भी थे। 12 बच्चे ऐसे निकले थे जिनको कि इस बीमारी की हर तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हुए थे और वो कोविड निगेटिव भी थे उसमें और पॉजिटिव भी थे। 4 बच्चों की इसमें डेथ हुई है, जिसमें से एक बच्चा तो 90% लंग इन्वॉल्व था, कुछ बच्चों के लंग कम इन्वॉल्व थे, बट उनके मल्टी ऑर्गन डिसीज़ हुई थी। उनको मल्टी ऑर्गन से मेरा मतलब ये है कि उनको हार्ट में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है इस बीमारी के कारण, उनकी किडनी में भी इफ़ेक्ट आता है, ब्रेन में भी इफ़ेक्ट आता है, लंग में भी इफ़ेक्ट आता है और शरीर का अलग अलग अंग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। हमें सब पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर चूँकि अपने को तीसरी लहर की शंका है और ये उससे कोरिलेट हो रही है बीमारी, कोई भी बच्चे को सिर दुखता है, हल्का सा बुखार आता है, सर्दी जुकाम होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, हाँफनी भरती है, तो इमीडिएट अपने पास में बच्चों के डॉक्टर को दिखाकर सलाह ले लें। वो जांच की जो सलाह दें वो जांच करा लें। उससे हम इसको अगर जल्दी पिकअप कर लेंगे तो इलाज बहुत जल्दी संभव हो जाएगा। कुछ बच्चों को बारीक बारीक रेशेस, जो पहले मीजल्स और वो सब होती थी, उस तरह के रेशेस भी आ रहे। तो जिसके लिए कहा जा रहा था कि तीसरी वेव जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, उसके संकेत मिल गए हैं इंदौर में। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इंदौर से गणेश तिवारी जुड़े हुए। गणेश, इंदौर की अगर बात की जाए तो बर्ड फ्लू, कोविड, ब्लैक फंगस और अब तीसरी लहर में बच्चों का बीमार होना, इंदौर कुछ बीमारियों से ज़्यादा ग्रसित रहता है, जल्दी वहां पर लोगों को बीमारी पकड़ लेती है। निश्चित तौर पर देखिए, लगातार जो है बीमारियां जो है, इंदौर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, लगातार जो है बीमारियां, अभी जो महामारियों का दौर चल रहा है लगातार। पहले भी हमने देखा है कोरोना की पहली जो वेव थी, पहली लहर थी, वो आई और पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में काफी ज्यादा लोग जो है, लोगों की मृत्यु भी हुई और काफी ज्यादा पॉजिटिव आंकड़े भी आए। फिर दूसरी लहर आई, उसके बावजूद भी हमने देखा कि काफी ज्यादा दूसरी लहर जो थी वो काफी भयावह थी। और अप्रैल माह जो है, अप्रैल अगर 2021 की बात करें तो सबसे ज्यादा आंकड़े जो है, पॉजिटिव आंकड़े और मृत्यु के आंकड़े भी काफी ज्यादा देखने को सामने आए। और सरकार की जो दुर्दशा थी, जो सरकार की कमियां थी, वो भी सामने लोगों तक सामने आई कि सरकार कई चीजें ऐसी थी, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी, वो पूरी तरह से मध्य प्रदेश की चरमरा की गई थी और वो सुविधाएं सरकार लोगों को सुविधाएं नहीं दे पाई थी, जिसकी वजह से कई ऐसी जाने भी गई जहां पर देखा हमने कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, बेडों की कमी की वजह से और तमाम जो है चीजों, दवाइयों की कमी की वजह से कई परिजनों ने अपनों को गंवा दिया। लेकिन लगातार इस चीज के कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में और पूरे देश में तीसरी लहर जो कोरोना की है वो भी आ सकती है। और जिसका सबसे ज्यादा अगर किसी पर इफेक्ट पड़ेगा तो वो है छोटे बच्चे, जो 18 साल 16 साल से कम उम्र के लोग हैं। उनको कहीं ना कहीं इस तीसरी लहर से सबसे ज्यादा खतरे की संकेत माने जा रहे थे और उनको बार बार सचेत किया जाता है लगातार। हालांकि अब जब से पूरे देश से कोरोना की तीसरी लहर का बातें सामने आई थी, तब से लगातार जो है सरकार, प्रदेश सरकार, बिल्कुल, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की गाइडलाइन जो और राज्य सरकार की गाइडलाइन है, उन्हें भी मानना चाहिए। और थोड़ा अभी इस टाइम ऐसा दौर है कि लोगों को थोड़ा दूर रहना चाहिए, बच्चों पर खासा ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश, हम लोगों को